जब तुम्हारे बाबा यज्ञ नहीं कर पाते थे तो तुम्हारे पास चले जाते। हर साल इन्हें घूम रहे हो, अरे तुम्हारे पास चले जाते, लेकिन इनके पास नहीं गए क्योंकि वो जानते परशुराम मार सकते हैं राक्षसों को, लेकिन तारने की शक्ति इनमें नहीं है। लेकिन जो मारने और तारने की शक्ति है वो श्री राम जी ने। क्या हो गया? करते हो चलते हो और जगत के वीर आप पंडित जी भरोसा दिखाते हो। आए थे, लेकिन यहाँ कोई क्या धनुष को हिला पाया? भूप सहस्र एक ही बारा, लगे उठावन करई न तारा, डगई न सब सरासर कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे, सब नभ भय जो रूप हासी, जैसे पिंड विराट। सारे लोग आए थे, सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये सारे लोग हार गए। जब सारे लोग हार गए तब विश्वामित्र जी ने समय को जाना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो तुम्हारा धनुष है ना, ये उनके हाथों से ही टूटना चाहता था, इसलिए टूट गया। तुम क्या निर्माण कर रहे हो भाई? जिसके हाथों से टूटना था उसके हाथों से टूट गया, क्योंकि प्रमाण ये कहता है सारे लोगों ने प्रयास किया था तोड़ने का, लेकिन किसी से टूटा नहीं टूटा। तुमको विचार करना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण विचार नहीं करते हो, खाली 3 5 करते हो। क्या बताओ? अरे थोड़ा विचार कर लेते, थोड़ा मन कर लेते। और मुनि कहते किनको? मुनि, ये मुनि जी हैं। मुनि कहते किनको है? धर्मेरता सपुरुषेता समेता, ज्ञान बोध प्रधाना, अहिंसा बीत मला सुरोके, भवन पूजा मुसा प्रधाना। ये मुनि के लक्षण 4। धर्मनिरत रहना चाहिए, सब पुरुषों का साथ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको देख लो, इनको देख लो, कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जब से आए हैं अतिश बोले वचन कठोरा, मुनियों में नहीं है हम। अति माने होता है भयंकर, ज्यादा ज्यादा क्रोध करें। भाई मुनि का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति करे मनन। आपको मनन करना चाहिए था, आपको चिंतन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। वो शिव शक्ति से भी ऊपर है, जिसमें शिवत्व भी है, ब्रह्मत्व भी है, रामत्व भी है, वो तुलनातीत है। लेकिन आपने मन नहीं किया, भाई साधारण नहीं है, नहीं तो टूट गया है। भगवान शंकर चले आते, टूट गया है, अरे जी चले आते, अरे कार्तिक चले आते, सिद्धि चली आती। आप कहे आ गए, आपको आना ही नहीं चाहिए। हमको ऐसा लगता है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा था, सारे लोग जानते हैं ना। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जब यज्ञ में कूद गई थी तो वहां किसको भेजा था? वीरभद्र को भेजा था। और हमको यहाँ लगता है वीरभद्र के रूप में इनको भेजा, इसलिए भेजा था। इसलिए महाराज ज्यादा क्रोध और विरोध ना करो, अपने मन में विराम। अब लक्ष्मण जी को बार बार कह रहा है धनुष तोड़ा गया, अच्छा कार्य किया गया, हमारा विषय ही ये नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बेटा जब विवाह हो रहा है और बिना तोड़े कार्य की सिद्धि हो रही है तो धनुष तोड़ना कहे क्यों? तोड़ा है भाई और बोले अब मूर्खे वेदत्वं सर्वं यद् भूतं यच्च भाग्यमुदां तस्या यदेन तिरोहति। तो बेटा हम लोग जो है देखिए मुनि, अब तुमने मुनियों की परिभाषा भी बताई, बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ बालक है, अच्छा राजकुमार है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत है धनुष तोड़ने से, हमारा विषय था धनुष तोड़ने से।
लक्ष्मण का हमारा मतलब था कि लक्ष्मण कह रहा था इस पर ममता है, तो हमारा मतलब था कि लक्ष्मण तुमने कहा माँ से ममता थी, एक क्षण मान ले माँ से ममता थी, तुमने माँ का उदाहरण दिया, हमें बताया कि माँ से ममता क्यों है, तो तुमने बताया कि महाराज जब आपने सर काट दिया माँ का, पिता ने कहा वरदान मांग लो, आप कहते थे कि महाराज हमारा वजन कम कर दो है और कोई वरदान मांग लेते, माँ को ही जीवित कराने का वरदान मांगता है नहीं लक्ष्मण, ये हमारे जीवन का मंत्र नहीं है। एता भानस्य महिमा तो जयास्य कहा पादों से हम गुना ततो विसंविक्राम सा सनान समय अभी, हम मात्र ऋण से भी पूर्ण होना चाहते थे। माता पिता बालक का जीवन देकर के बालक को मातृ ऋण से में बांध देते हैं, लेकिन बालक उनके ऋण से पूर्ण होने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ था। हमने पिता की आज्ञा का परिपालन किया और पिता की आज्ञा का परिपालन करने से हमें पिताजी ने वरदान दे दिया, बताओ मांग लो जो मांगना हो। और जब मैंने मांगने का समय आया तो मैंने उनसे मांग लिया कि मेरे भाइयों सहित मेरी माँ को पुनर्जीवन दान दे दो और इनको स्मरण ना रहे कि मैंने इनका वध किया है। तो लक्ष्मण की हमारी ममता नहीं थी, ये हमारी मातृ पितृ भक्ति थी और हम मातृ ऋण से उड़ हो। उस समय हमारी मातृ पितृ भक्ति जागृत थी और मातृ पितृ भक्ति उस समय हम मातृ से उड़ा होना चाहते थे। हमने माता जी के लिए पूरा जीवन मांग लिया पिता से, तो लक्ष्मण की हमारी ममता नहीं थी। और अगर इस धन पर ममता, तो हमने बताया कि योग लगने रहे मार योग आगे तन जार कर और कर्म शुभा शुभ लाए और बुद्धि सिरावे ज्ञान घटा तो ममता मल जल जाए। जैसे योग अग्नि की आग से कर्म सुभाषुभ रूपी ईंधन लगाया हमने और बुद्धि से घी को क्या कराया, ज्ञान घृत बुद्धि सिरावे, बुद्धि से ज्ञान रूपी घृत को जब सिराया तो ये ममता रूपी मल क्या हुआ, जल जाए। इसलिए रस रस सुख सर पे सर पानी, रस रस सुख सर पे सर पानी और ममता त्यागे कर रही जिमें ज्ञानी। तो इसलिए लक्ष्मण हमारे जीवन में ममता नहीं है और हमने माता को जीवन दान करके ममता का प्रदर्शन नहीं, हमने अपनी मातृ भक्ति का प्रदर्शन किया। अब हमें परेशानी कहते हैं हमको ममता नहीं है, हमको माता और पिता के प्रति भक्त भी भक्त। एक बात समझो, आप हैं ब्रह्मचारी और भक्ति है नारी, और जहां ब्रह्मचारी है वहां क्या नारी है? नहीं है। माया भगत सुनो तुम तो नारी वर्ग जाने सबको, पुण्य रघुवीर भगत प्यारी और माया खल नर्तकी बिचारी। परशुराम ये ब्रह्मचारी, तो उनको भक्ति कैसे? ममता है। ये न कहो लक्ष्मण हमको ममता नहीं है, आपने प्रमाण दिया है रस रस सूत सरित सर पानी और ममता त्याग करेंगे ज्ञानी। ज्ञानी लोग ममता का त्याग कर देते हैं और मैं कहता हूं ज्ञानी लोग ममता करते हैं। एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए, आप लोग जानते होंगे, वो है काग जी। वो ममता करते हैं और कहा करते हैं, अपने शरीर से ममता करते हैं। और ये देख लो कैसे ज्ञानी है, कहते हैं वो ममता त्याग दिए, ममता ये नहीं। और वो ज्ञानी है, उनको ममता कहां पर है? तो उनको ममता शरीर पर है। यही तन राम भगत में पाई और ताते मुझ ममता अधिकारी। भाई ममता उनको क्यों है? इनके बातों का ध्यान दे लेना। ममता इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से परमात्मा की भक्ति पाई थी, तो ममता है। कागभूषण जी को ममता क्यों है? क्योंकि उन्होंने शरीर के माध्यम से भक्ति पाई थी, परमात्मा की भक्ति अपने शरीर के माध्यम से पाई थी। इसलिए कागभूषण जी को अपने शरीर से ममता है। और परशुराम ने धनुष से क्या पाया है? परशुराम जी ने धनुष से
धनुर्वेद पाया है, धनुर्वेद सीखा था, इसलिए इनको इस धनुष से ममता है। ये न कहो कि ममता नहीं है। महाराज आपको ममता है, आपने कहा ममता हम क्या करते हैं, और परमात्मा ममता करते हैं। प्रणवो पूर्ण नर नार होरी, और ममता जिन प्रभु बिना थोड़ी थोड़ी नहीं, अर्थात बहुत सी ममता करते हैं। ममता माने जहां व्यक्ति का अपनापन हो। आपने माता को मारा था, आपके पिताजी ने कहा था बेटा माता का वध कर दो, अपनी माता का वध कर दो, और जहां पर अपनापन हो वो ममता। आपके पिताजी ने कहा था अपनी माता का वध कर दो, जहां अपनी हो अपनापन हो वही ममता है। तो महाराज आपको ममता है। रही बात भक्ति की, तो भक्ति माने होता है भजन करना। अब इसे पूछो माता जी का कितना तुम भजन करते हो, पिताजी का तुम कितना भजन करते हो। भक्ति माने भजन होता है, परमात्मा का भजन होता है। और इससे पूछो कितना तुम भजन करते हो, इसलिए भजन नहीं करते हो, तुम क्रोध करते हो। अच्छा, अपनी बारे में विराम। लक्ष्मण कह रहा है ममता है नारी, व्यासी ममता है नारी, और परशुराम जी है ब्रह्मचारी। तो नारी से ब्रह्मचारी का कोई मतलब तो ममता नहीं है, फिर तुम्हें सिद्ध कर दिया ना। बताइए, तुम कह रहे हो ममता है नारी और परशुराम है ब्रह्मचारी, ये ममता नहीं है, ये तुम्हें सिद्ध कर दिया। हमारी बात सुनो पहले, हमने ममता नारी नहीं कहा, हमने ममता नारी कहा। सब है, सब सुन रहे हैं, ममता है नारी, हमने कहा भक्ति नारी है। अरे अब भक्ति में आ गया। अभी कहेगा ममता है नारी और परशुराम है ब्रह्मचारी, और चौपाई भेजने वाली है। चलो खैर कोई बात नहीं है, राजकुमार है। और अगर तुम कह रहे हो ममता है नारी, तो लक्ष्मण हम कह रहे हैं ममता है अंधियारी। और कैसे है? ममता तारों ने तमी अंधियारी, और राग देश उलूह के सुखकारी। तो ममता है। और दूसरी बात, हमारे अंदर श्रद्धा है, धनुष के प्रति कैसे? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, और बिन मही गंध के पावे कोई। बिना ममता के धर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग परित्राणाय साधूनां अविनाशाय च दुष्कृतां अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम लोग धर्म के संस्थापना के लिए ही आए हैं। बोलो भाई बोलो। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था भक्ति है नारी। लेकिन भाई बड़े हैं, ब्राह्मण देवता है, जो कहते मानते हैं। चलो हमने अगर ममता कह दिया नारी, वैसे मैंने ये कहा था भक्ति है नारी। और आप हो ब्रह्मचारी, आपने कहा था माता और पिता के प्रति लक्ष्मण हमको भक्ति है। तो हमने प्रमाण दिया था कि भक्ति नारी है। और प्रमाण क्या दिया था? माया भगत, माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को, पुण्य रूपी नहीं भगत प्यारी, और माया खल नर्तकी बिचारी। मैंने ममता नारी नहीं कहा था, मैंने कहा था भक्ति नारी है। और आप ब्रह्मचारी हो, तो कैसे आपको भक्ति है? तो उन्होंने हमारी बात को पकड़ा नहीं पाए। कहते ममता न्यारी पकड़े धरे हो, ममता की बात जो करते हो, कहते ममता जो है ये रात्रि है, अंधियारी है। और कहते क्या है? ये रात्रि है, अंधियारी है। तो बोलने के लिए कहीं लोगे आगे नहीं बोला बेटा, जो तुम बोलना चाहते आगे जो आपने बोला है वो आपने कहा श्रद्धा, आपने कहा श्रद्धा, बिल्कुल आपको श्रद्धा है। कहते श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन में गंध की पावन सोई। कहते हैं हम धर्म के लिए हमारा अवतार हुआ है ना महाराज।
धर्म के लिए अवतार हमारा हुआ। तभी कहा गया धर्म हेतु अवतरे गोसाई कहा गया। और प्रमाण कहता है जब जब होए धर्म के हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धर विविध शरीरा और हरे कृपा निध सज्जन पीरा। तभी तो विश्वामित्र जी का प्रमाण है। तुम्हारे घर से प्रमाण दे रहे और हमारे घर से कोई तो प्रमाण दिया। भाई इनके बाबा जी विश्वामित्र यज्ञ करते थे लेकिन यज्ञ निशाचर नहीं होने देते थे। जग जो कर ही अतिमारी सुबाव करही देखत यज्ञ निशाचर धावई और करई उपद्रव मुन दुख पावई। अब हुआ क्या? गाज तने मन चिंता व्यापी हरबिर मरे मन निश्चर पापी तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे हरण में भारा। जब तुम्हारे बाबा यज्ञ नहीं कर पाते थे तो तुम्हारे पास चले जाते। हर साल इन्हें घूम रहे हो, अरे तुम्हारे पास चले जाते लेकिन इनके पास नहीं गए क्योंकि वो जानते परशुराम मार सकते हैं राक्षसों को लेकिन तारने की शक्ति इनमें नहीं है। लेकिन जो मारने और तारने की शक्ति है वो श्री राम जी में। मार भी सकते हैं श्री राम और तार भी सकते हैं श्री राम। इसीलिए बाबा हमारे यहाँ गए और कहा था अनुज समेत देव होना था निश्चर पद में हो सनातन। इसलिए महाराज धर्म के जो अवतार हुआ है ये हम लोगों का हुआ है और आपको ममता है। जहां पर क्रोध है, जो क्रोध करता है, जो क्रोध का बना है उससे श्रद्धा दूर हो जाती है। तो श्रद्धा दूर हो गई है। लक्ष्मण कह रहे हैं महाराज आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। हमने अवतार लिया है लेकिन परशुराम को ये अवतार नहीं मानता। अच्छा यहाँ भी समाज है। मुझे लगता है निश्चित जब इस लक्ष्मण को सुनने के लिए बैठे हैं, परशुराम को सुनने के लिए बैठे हैं तो निश्चित ही के लोग समाज हमारे तो लक्ष्मण कह रहा है महाराज हमने अवतार लिया है। विप्रद है बोलेगा अलीन मन जे अवतार तो ये अवतारित है और हमारा अवतार नहीं हुआ। हमारा अवतार नहीं हुआ क्या? मीन कमाट सो करे नरे हरि बामन परशुराम बापो करी। हम भी अवतार है और भगवान जब अवतार लेता है तो किस लिए लेता है? बोले प्राणाय साधु नाम अविनाशाय च दुष्कृताम अधर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। तो हम धर्म की संस्थापना के लिए ये अवतार होता है। एक बार बच्चे की सभा में जिस समय सारे देवता विश्व में सभी दर्शक थे उस समय सभी लोगों ने आकर के भगवान ब्रह्मास्त्र निवेदन किया और ब्रह्मास्त्र निवेदन किया। कबीर अर्जुन शास्त्रा और अर्जुन के पापों को बढ़ता हुआ देख करके उस समय वैतावानुष्य महिमा तो जया शिवता पादोत्तया भवत्पुनः। उस समय सबने मिलकर के भगवान विष्णु के पास महाविष्णु के पास गए और उन्होंने भी ब्रह्मा आदि सभी लोगों को ये कह दिया सप्तस्यासन वर्गयते सत्य संघाता देवानाम यदियम तन्वानाथम पुरकवसम। मैं अपने विशेष स्वरूप के साथ परशुराम के रूप में अवतार दंडन नंदन के रूप में लूंगा। उस समय हम ये अवतार हैं। इसीलिए मानसकार ने लिखा मीन कमाटे शुकर नरे हरि पावन परशुराम बाबू हरि। तो हमने धर्म का ये अवतार लिया है और बिना धर्म के श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो श्रद्धा हम धर्म के अवतार हैं और इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा है। लखनलाल महात्मा प्रसाद कहते हैं हम धर्म के लिए हमारा अवतार हुआ है। अगर आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है तो फिर आपको पापी भी तो कहा गया है। भाई हम लोगों का अवतार हुआ तो हम लोगों ने क्या किया है? धर्म की रक्षा की है और हमारे प्रमाण आया है धर्म
ये तो अवतरे गोसाई, ठीक है। और परशुराम जी कहते हैं हमारा अवतार धर्म के लिए हुआ है। अगर आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपने सहस्त्र भाव को मारा, खाली परशुराम जी ने सहस्त्र भाव को मारा है, बस खाली उसी को नहीं मारा। और राम जी ने मारी स्वभाव को मारा, तारका को मारा, और भी मारेंगे। और उनको खाली सहस्त्र भाव को मारने के लिए आए, हम तो मेरे को मारने आए हैं। सहस्त्र भाव को मारने के लिए आए हैं और किसी को नहीं मार सकते, ठीक है। और जिस समय भार्गव परशुराम जी ने सहस्त्र भाव को मारा था, तो प्रमाण कहता है राम राम महाबाहो, इनके पिताजी ने जो फटकारा था, पूछो किससे फटकारा था, और श्री राम जी को किसी ने फटकारा हो तो बता देना, कोई ऐसा प्रमाण आपके पास हो। देखिए प्रमाण कहता है राम राम महाबाहो भगवान पापक कांसीत अवध धनदेव यद सर्वत ही प्रथा, बेटा हम लोग ब्राह्मण है, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो और सबके दाता ब्रह्मा जी क्षमा वालों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, इसलिए जाओ और तीर्थों का सेवन करो। ये तीर्थों का सेवन करने गए थे, ऐसे धर्म के उतारी हैं, ये देखिए लोग है। तीर्थों का सेवन करो और अपने पापों को धो डालो। और अगर ऐसा श्री राम जी के लिए हुआ हो तो बताओ, धर्म धर्म की बात करते हो, गणेश जी की दांत तोड़ना क्या धर्म की बात है क्या? अपने गुरु जी के पुत्र का दांत तोड़ डाला और नहीं काम कर रहा होगा, ये धर्म यही है क्या कि अपने गुरु जी के पुत्र को आपने नहीं छोड़ा? भाई दर्शन करने गए थे और मार्ग किसने रोका था? मार्ग गणेश जी ने रोका था। भाई वो लगे थे ये दर्शन करने गए, नहीं कि उनको पहचान पाए, वो ना इनको पहचान पाए, इन्होंने फरसा उठाया और फरसा का प्रहार गणेश जी की दांत में कर दिया। अब गणेश जी का इनका युद्ध हो गया। और युद्ध में पूछो किसकी क्या गणेश जी ने की थी, इनसे पूछो जरा। और उसके बाद हुआ क्या? आखिर गणेश जी ने इनका वार सहन तो कर लिया था। वार इसलिए सहन कर लिया था क्योंकि जो फरसा ली है ना, ये फरसा गणेश जी के पिताजी का, इसलिए सहन कर लिया था। नहीं तो इसी दुर्दशा करते इनकी यही जानते। इसलिए महाराज ज्यादा बातें न बताओ, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे और बहुत ही प्रौढ़ के चक्कर में धनुष रखकर उठा लेंगे, तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? करते ही जाते हो और जगत के वीर पंडित जी भरोसा दिखाते हो। जानने को नहीं छोड़ा था, हमें ऐसे संघर्ष बोला था। अरे लक्ष्मण हमें हे परशुराम जिसने छात्र वंश का बच्चा तक न छोड़ा था, युद्ध में गाड़ी से हमें भी अच्छा बड़ा परिस्थिति के आगे हाथी हो, हिंदा चले, शूद्र हो, वीर भंसी लड़ते काल से फरसा को छिपाएंगे और धनुष को दुराएंगे, वो खाना हो जाए नाम से तुमको समझावा था, चुपचाप चले जाओ, मैं लौट पड़ते जी छत्री के नाम है तोड़ा से चला बेटी काट के फिर मैं आज से निकालूंगा, काट के टक्कर को छोड़ के तैयार निकलो, आज मैं ही सोच रहा हूँ। और चैन मुझे जनता का हुसाक है, काट के समय में ढूंढ निकलाऊंगा, एक दिन के तो सब पे पुकार रहा हूँ, आज तो सब क्या प्रश्न लगा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, अब इंद्र हो जावे तूफान, समुद्र से उड़ करके अमर से चाहे टकरावे, पर शंकर आकर मदद करे, शंकर आकर मदद करे तो शंकर की साक्षी है और रण में संहार वाला जो रघुराई का कार्य है। लेकर के पता जाता था सुपर में के सबसे नजर आता था, काट छत्र के मुंडे में सुन पाओ और काट छोड़ महता था, काट बनाने के माथात बड़े बड़े भीम के छके छुड़ाता था और काट छत्र के लोथों को सुपर में ही दाएं हाथ के मुंडे में नहाता था। हो घोड़ा समझ कहने से
अभी छल पटाऊंगा इस राशन और वापस के मेरे से ये सतुर कृष्ण की सतम हो में ये करके दिखाओ तो समर्थ है आपकी और जीते जी धनी में ये लखा ना क्या मैं खाया के जब जिसका महाराज अपने कभी भूला मैं जब तक पागल हूं जब तक छोटे के सामने तब तक भूला जब पास से तब तक भूल रहे इसलिए समझ लाल तो आज मुझे फायदा आज पर सागर हो जाते हैं चकाचका देवा चंद्र पतंजलि में गुरु की कहते ही आते हैं और पका पैसा ये चहल का भुजाओ सम्रांगणे में सत्तों के दिन हिलाते हैं ये भारतीय था मेरी ललकार सुन करके और युद्ध की मात्रा के नाथ दुष्टों को मार मार के लहू के कतरे हम गिराते हैं एक्सीडेंट पढ़ने आज के 50 वर्ष से रस्ते के काट काट कर नहीं मिले लाइट थे छोड़ो ना कोई के साथ रंजन पाने को धूल धूल में छोड़ दो आ गई ए छतरी को लगा के मेरे पैर नहीं हारो ये वाला मतलब पिछले वर्ष से मारे थे अरे जाता चलो तो मुझे किसी का था कि मुंह के लिए खाता ये पैर आगे मुंह बढ़ाता ये क्रोध बुलाता तो दिखलाता विपक्षों को सत्तर विश्व की सत्ता में ये करके दिखाओ तो समझ है आपकी और जीवन की धनी में ये लखन लाल लाऊंगा ऐसे को ढाल कर सकता जी पीछा छाड़ मैं करूंगा को लेकर फटी से दुकान मैं लड़का को लेकर पुकार करते से थार मैं फिर को ढाले से पिछड़ा से हाथ मारा मेरे जलाल में जीते जीते मैं फिर खा लूंगा महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं मेरे मुंह में दूर नहीं जो तुलसी में तुसा जाए डर है आपकी गर्मी में कहीं और उबाल आ जाए तो मुझे भरोसे हरी छोड़ मैं तुझे लगाएगा फंसा कर देगा ठप्पे मुझे और याद कराएगा परसा अरे कोई बच्चा है बच्चा ही है क्यों नहीं ये कैसे करता है मुझे से बाल बन चाहिए ये क्यों आगे करता है हारो आवत ही में ये बिल्कुल लगाओ शीश उठा मैं छाड़ा सभी घर के प्रकोप पर अपना लिखा मैं ये ब्राह्मण विचार के बचाओ तो बार ब्राह्मण विचार के बचाओ तो बार नहीं तो अब तक मेहमान उठा लेता ये बनकी रात दिखा देता चिंता तुम्हारा भ्रष्टा प्रसा करके गंगोल दिखा देता और ये उछल कर पुष्पाना पंडित जी सभी बुला लेता मुझको सीधा काम है मैं छत्री को का द्रोही हूँ और जगत चाहिए और छत्री निर्मोही हो मैंने इसके कथार से सोए नदी बहा दी है और अच्छे तो ही निहार ये रब बचाने वाला है पहले तो मुझे हम हो डराए के भगन पर पहले तो मुझे हम हो डराए के भगन पर गुरु जी कहेला डराओ ना बबुआ हम कहा कहूँ एक फरसा न मारते गुरु जी कहेला वो आए जिजुआ पानी पर चल पर आप ऐसे हेरे हो मानो गोरो बुबुआ आप ऐसे हेरे हो मानो गोरो बुबुआ कहती दादी हम पे लाद हो तो मगा दृश्य तो होगा मैं संशय कहता हूँ से जे मेरे विचारों मुझे और ये तुम्हें राम से तकरार करते मानो मुझे और बात मैं कहता सही गम में होता नहीं युद्ध में मैं ये रास करता नहीं अरे लगन ना जरा बात ना बनाओ एक बात कसरी का भाई कर लूंगा एक दिन को तो सब पे पुकार कहा रेड का बात परशुराम ना हो गए युद्ध में आप काल से डरते नहीं है लेकिन हम काल से लड़ते हैं काल से लड़ने वाले हैं तुम कृपाल भक्षक सुरत्राता सोचे में कालों का भक्षण करने वाला हो वो भैया क्या काल का सोच सकता है काल से भी लड़ने वाले हैं महाराज इसलिए आपसे कहना है सुनिए महर्ष मैं विनय कर बार बार चुप नहीं तो झगड़े बताएंगे ऐसे धमके से हम नहीं